नमस्कार बच्चों। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एरोडायनामिक्स का क्वेश्चन नंबर 57 का सॉल्यूशन। 57 में क्या बोला है बेटा? 57 में बोला है कि एक राउंड कोन है और उसका हाफ एंगल दे दिया है कितना 30 डिग्री, और रेडियस दे दिया है कितना 5 सेंटीमीटर। रोल कर रहा है यूनिफॉर्मली एंड विदाउट स्लिपिंग। यूनिफॉर्मली का मतलब सेंटर का स्पीड क्या लेना है आपको, कांस्टेंट लेना है ना। ये इस तरीके से रोल कर रहा है। एंड विदाउट स्लिपिंग का मतलब कहीं पर भी स्लिपिंग नहीं हो रही है जहाँ पे कांटेक्ट पॉइंट है। तो एक तो कांटेक्ट पॉइंट यहाँ पे, और यहाँ पे तो खैर ये हिंज्ड है ना, फिक्स्ड है ये। तो यही बोल रहा है कि यहाँ पे स्लिपिंग नहीं हो रही है, मतलब यहाँ का रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, जीरो है। रिलेटिव वेलोसिटी जीरो है, मतलब नीचे का जितना स्पीड ऊपर वाले का भी उतना ही स्पीड। तो नीचे तो ये प्लेटफॉर्म है ना। तो नीचे जो प्लेटफॉर्म है उसका स्पीड जीरो है, तो इसका स्पीड भी यहाँ पे क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। वेलोसिटी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, है ना। तो चलिए यहाँ पे तो ये दिया हुआ है कि ठीक है, आपका विदाउट स्लिपिंग दिया हुआ है। फिर बोला था कौन एपेक्स इज हिंज्ड, मतलब वही मैंने बताया जो हिंज्ड है। एंड ये जो लेवल है क्या दे दिया है, सेम है। मतलब हिंज तो किया गया और इस तरह से हिंज किया गया कि इसका जो सेंटर से जो ये जो डिस्टेंस है ना कॉन्टैक्ट पॉइंट का, और इसका जो हिंज पॉइंट का जो यहाँ से जो डिस्टेंस है, वो दोनों सेम है। वो दोनों सेम है, इसका मतलब क्या होगा कि ये लाइन है ना, ये जो रियलिटी में जो सर्कल बना रहा होगा, कौन सर्कल बना रहा होगा, तो कॉन्टैक्ट पॉइंट जो जिस सर्कल में मूव कर रहा होगा, ठीक है। तो इस सर्कल का रेडियस कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। और यहाँ पर आप देख लीजिए सेंटर भी कोई ना कोई सर्कल में मूव कर रहा होगा। अगर ये इस तरह से मूव करता है प्योर रोलिंग करता हुआ, तो इसका भी रेडियस कितना होगा, सेम ही होगा, है ना। मतलब ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे। ये दे दिया, ये दोनों का लेवल क्या है, सेम है, ठीक है। और इसका रेडियस मैं क्या मानता हूँ, स्मॉल आर मान लेता हूँ। इसका रेडियस क्या मान लेता हूँ, कैपिटल आर। तो यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, ये स्मॉल आर कर लेता हूँ, ताकि ये वाला जो रेडियस है ना, बिगर रेडियस और स्मॉलर रेडियस में डिफ्रेंशिएट कर पाऊँ, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे स्मॉल आर कर दिया। अब क्या बोला है, द कोन बेस सेंटर, है ना, मतलब वही सब है लिखा हुआ, कोई दिक्कत नहीं इसमें। बोला था वेलोसिटी ऑफ पॉइंट सी, और सी की वेलोसिटी भी दे दी है। सी की वेलोसिटी कितने दे दी है, 10 सेंटीमीटर पर सेकंड। एंड यूनिफॉर्म स्पीड है ये, है ना, यूनिफॉर्मली लिख दिया है क्वेश्चन है। मतलब ये आपको कांस्टेंट लेना है, स्पीड क्या है इसका, कांस्टेंट है सेंटर का। तो आपको बताना है मॉडुलस, बताना है मतलब मैग्नीट्यूड बताना है। किसका मैग्नीट्यूड, एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर का, कोन का। एंड इसका एंगल बताना है वर्टिकल के साथ, ठीक है। मतलब इनडायरेक्टली आपको क्या निकालना है, एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में निकालना है आपको। तो उसमें तो सब कुछ आ जाएगा, मैग्नीट्यूड भी आ जाएगा और एंगल भी आ जाएगा। तो ये देखिए सेम क्वेश्चन हम लोगों ने किया है क्वेश्चन नंबर 55 में, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि इस क्वेश्चन को खुद से कर लें, खुद से हो जाए, तो मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि आप पहले जाकर 55 का सॉल्यूशन देखें। मैंने वहाँ पे बहुत सारे कंसेप्ट अच्छे से डिस्कस किया है। एक तो मैंने डिस्कस किया है वहाँ पे क्या, कि रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट वहाँ पे कैसे अप्लाई करना चाहिए, है ना, रोटेशन में, है ना। यहाँ पे जब दो एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो वहाँ पे रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट कैसे यूज करना चाहिए। फिर वहाँ पे मैंने क्या बताया बेटा, एक चीज़ स्पिन मोशन क्या होता है, और एक मैंने क्या बताया, ऑर्बिटल मोशन क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें अब मैं यहाँ पे दोबारा नहीं बताने वाला हूँ। अगर आपको ये सारी चीज़ों के बारे में पता करना है कि हाँ कैसे लगाते हैं, क्या होता है, तो आप वहाँ पे जाके 55 पे पता कर सकते हैं। और मुझे उम्मीद है ना, मतलब पूरा विश्वास है कि अगर आप 55 देखोगे तो ये क्वेश्चन आप आसानी से कर लोगे, है ना। ये क्वेश्चन में डिट्टो एकदम एग्जैक्टली सेम है, सब कुछ सेम है। बस डिफरेंस यही है कि वहाँ पे रिलेटिव के बारे में बात किया है, तो दो अलग अलग दे दिया, और उसके बाद रिलेटिव के बारे में बात किया। यहाँ पे दो अलग अलग ही दिया है, बट यहाँ रिलेटिव की बात नहीं किया है, नेट की बात किया है। नेट का मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं क्या होगा, ठीक है। सिचुएशन को देखते हैं अब क्या होगा सर। एंगुलर वेलोसिटी निकालना है मुझे। अब डील करने का तरीका क्या है, सबसे पहले तो देखिए ये प्योर रोलिंग कर रहा है, तो ये क्या होगा बेटा, सोचो आप। ये एक तो डिस्क ऐसे ऐसे घूमेगा और इधर भी ऐसा भी चक्कर लगाएगा, है ना। ऐसे ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा, ये आपको दिख रहा होगा। तो ऐसे घूमेगा, तो अगर आप इधर से देखो,
अगर आप इधर से देखो तो कैसा दिखेगा ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। इधर से आप देखो तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, ये ऐसे स्पिन करता हुआ दिखेगा, किसी भी इंस्टेंट पे कुछ ना कुछ ओमेगा होगा। और ये तो वी फिक्स दे दिया है, बोला है कि वी फिक्स है। अच्छा, इसका रेडियस मैंने क्या मान लिया, स्मॉल आर। यहाँ पे क्या बोला है बेटा कि विदाउट स्लिपिंग बोला है, तो नीचे वाला जो प्लेटफॉर्म है ये तो रेस्ट पे, तो नीचे वाला प्लेटफॉर्म का स्पीड 0 है, तो ऊपर वाले का भी स्पीड क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। मतलब ये जो कोन है इसका जो पेरीफेरी पे जो भी पॉइंट है ना, उसका भी स्पीड क्या होना चाहिए, 0। तो अब इसके पास कितने स्पीड आएंगे सोचिए। एक तो सेंटर ऑफ मास का जो स्पीड है इसका, उसके कारण ट्रांसलेशनल सबको इम्पार्ट करते हैं, और ये हम लोग पहले से करते आ रहे हैं ऐसा, है ना। ऐसा कोई मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, दो पार्ट में ब्रेक कर रहे हैं, एक तो ट्रांसलेशन के कारण, एंड दूसरा ये वाला जो कोन है वो रोटेट करेगा, तो एक तो रोटेशन के कारण, तो ट्रांसलेशन के कारण इस पॉइंट का स्पीड मैंने कितना दे दिया, वी दे दिया, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी वी दे सकते हो, यहाँ पर भी वी दे सकते हो, यहाँ पर भी वी दे सकते हो, कोई भी पॉइंट आप उठाओ सबका स्पीड आप तो एक इम्पार्ट करोगे क्या, वी, ठीक है। दूसरा क्या इम्पार्ट करना है आपको, दूसरा घूमने के कारण, घूमने के कारण आपको पता है कि टेंजेंशियल डायरेक्शन में क्या आता है, ओमेगा आर आता है, तो एक तो वी होगा ही इसके कारण। टॉप का अगर बात करें तो एक क्या आ जाएगा, ओमेगा आर भी आ जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर बात करें तो ओमेगा आर किधर आएगा, नीचे की तरफ आएगा। यहाँ पे अगर बात करें तो ओमेगा आर किधर आएगा, ऊपर, और लिनिया के कारण किधर आएगा, इधर आएगा वी। तो ये आपको इतना पता होना चाहिए ना, तो मैं इतना मान के चल रहा हूँ कि इतना आपको आता है ये सारा कंसेप्ट। अच्छा, यहाँ पे अगर बात करें बेटा तो ओमेगा आर किधर होगा, हमेशा टेंजेंट के होगा ना, घूमने के कारण जो होगा वो किधर होगा, टेंजेंट के कारण, ओमेगा आर इधर। तब आप सोचो रिलेटिव वेलोसिटी 0 करना है, रिलेटिव वेलोसिटी 0 का मतलब नीचे का स्पीड जितना ऊपर का भी, तो ये दोनों को क्या करना होगा, कैंसिल आउट करना होगा, तभी तो इसका भी वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0। दैट मीन्स v इक्वल टू क्या होना चाहिए, आर ओमेगा होना चाहिए, तभी ये पॉसिबल हो पाएगा, अदरवाइज नहीं, ठीक है। तो यहाँ से आप देखो v पता है आपको, r भी पता है, दे दिया है क्वेश्चन में, तो यहाँ से आप ओमेगा निकाल सकते हो इनडायरेक्टली, ओमेगा निकाल सकते हो, लेकिन ये ओमेगा ध्यान में रखना कि कौन सा ओमेगा होगा। पहले मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ, ओमेगा क्या लिखोगे आप, वी बाई आर, और मैग्नीट्यूड वाइज भी निकाल सकते हो, मैग्नीट्यूड दे दिया कितना, 10, और स्मॉल आर की वैल्यू तो दे ही दिया है ना, 5 सेंटीमीटर। स्मॉल आर मतलब यहाँ पे कोन का डायमेंशन दे दिया है ना, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको कोन का डायमेंशन क्या क्या दिया है। कोन का डायमेंशन कौन कौन सा दे दिया है, एक तो ये वाला दे दिया है रेडियस आर, ठीक है, और एक ये लेंथ होगा कुछ ना कुछ, ठीक है, या हाइट भी आप बोल सकते हो, है ना। तो मैं यहाँ पे क्या इसको डिनोट कर रहा हूँ, कैपिटल आर से, क्योंकि ये कैपिटल आर के इक्वल होगा, देख लीजिए। और ये जो होगा ना पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, देख लीजिए, या आप लोग ऐसे बोल सकते हैं, अगर मैं इसे एक्स एक्सिस मानूँ तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन ही होगा, इस तरीके से होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं क्योंकि ये दोनों क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे ना, क्योंकि ये दोनों हाइट क्या दे दिया है, सेम दे दिया है, क्वेश्चन ने मेंशन कर दिया है कि ये दोनों हाइट सेम है। अच्छा, क्वेश्चन में ये दे दिया है कि ये एंगल कितना है, 30 डिग्री है, ठीक है। क्वेश्चन में ये गिवन है कि एंगल कितना है, यहाँ पे दे दिया है 30 डिग्री, हाफ एंगल जो इसका है 30 डिग्री है। तो अब सर देखिए अब क्या हो रहा है बेटा यहाँ पे, खैर ये तो ओमेगा तुमने निकाल लिया, ओमेगा कितना आ गया, 2 रेडियन पर सेकंड, क्योंकि ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट, ये पर सेकंड है ना, तो रेडियन पर सेकंड हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि यहाँ पर भी आप सिचुएशन देखिए क्या है, एक तो क्या होगा इसके पास, एक तो हम लोगों ने डिस्कस किया था वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 55 में स्पिन एंड ऑर्बिटल के बारे में। ये तो देखिए ये अपने एक्सिस के अबाउट स्पिन कर रहा है, मतलब अगर ये वाला आप एक्सिस लो, ये वाला अगर आप एक्सिस लो, ठीक है, तो इस एक्सिस के अबाउट बेटा ये सारे पॉइंट इसके स्पिन कर रहे हैं। तो एक तो आ जाएगा क्या इसके पास, एंगुलर वेलोसिटी आ गया स्पिन करने के कारण, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पिन एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है। मतलब अगर टेक्निकल टर्म में बोला जाए तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्पिन एंगुलर वेलोसिटी भी बोलेंगे, या सिंपली ठीक है एंगुलर वेलोसिटी का मतलब नेट निकालेंगे। तो ये हो गया एक तो इसके कारण, इसको हम लोग डिनोट किससे कर रहे हैं, ओमेगा एस से। तो अब आप सोचो आपने ये जो ओमेगा निकाला ये रियलिटी में है क्या, ये वाला निकाला आपने, इधर से आपने टॉप व्यू देखा, मतलब साइड व्यू अगर आपने देखा तो ये आपको कुछ इस तरीके से दिख रहा है, तो ये रियलिटी में ओमेगा एस है, स्पिन वाले है। तो ये आपने जो निकाला रियलिटी में, ये स्पिन एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू आई है, ठीक है। मैग्नीट्यूड कितना आया, 2 रेडियन पर सेकेंड। डायरेक्शन भी आप बता सकते हो,
डायरेक्शन आप बताओ किधर बताओगे? तो देखो ये स्पिन ऐसे कर रहा है, देखो ये वाला एक्सिस है ना, ये स्पिन ऐसे कर रहा है, इसके सारे पॉइंट है ना इस तरीके से कर रहे हैं। तो आप क्या करो, राइट हैंड थंब रूल लगाओ, है ना, फिंगर को कर्ल करो, फिंगर को कर्ल करोगे तो थंब का डायरेक्शन किधर आएगा? थंब का डायरेक्शन आएगा इधर की तरफ, इधर की तरफ। और अगर मैं यही वाला एक्स एक्सिस मान लेता हूँ, ये वाला जो हिंज पॉइंट से ये जो सेंटर के पास मिलाने वाली जो लाइन है, इसे मैं अगर एक्स एक्सिस मान लेता हूँ बेटा, तो तुम बताओ कि ओमेगा का डायरेक्शन किधर आएगा स्पिन वाले का? तो आंसर इज माइनस एक्स एक्सिस के लो। तो मैं इसे वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकता हूँ कि ओमेगा एस जो होगा वो रियलिटी में कितना आएगा? तो मैग्नीट्यूड तो हो गया 2, बट डायरेक्शन क्या हो गया बेटा? आई कैप के लो। तो ये वेक्टर फॉर्म में इतना आ गया, तो ये आपको ध्यान रखना। दूसरा दूसरा आप सोचो कि ठीक है स्पिन तो कर ही रहा था, दूसरा सोचो कि ये ऑर्बिट भी कर रहा है, इसके अबाउट क्या कर रहा है? ये चक्कर लगा रहा है ना, कोन का हर एक पार्ट जो है चक्कर लगा रहा है। तो अब चक्कर करने के कारण क्या होगा? एक और एंगुलर वेलोसिटी आएगा, इस एक्सिस के अबाउट क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है इसकी बॉडी। तो एक और ऐसे रोटेट कर रहा है ना, मतलब ऐसे कर रहा है, तो एक और एंगुलर वेलोसिटी होगी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं टेक्निकल टर्म में? ऑर्बिटल, है ना। तो एक तो हो गया ऑर्बिटल एंगुलर वेलोसिटी, मतलब दो तरह की एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी इसमें, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। दो तरह की एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी, इसको हम लोग ओमेगा नॉट से दिखाते हैं। अब ओमेगा नॉट भी अगर निकल जाए तो काम बन जाएगा मेरा, क्योंकि मुझे फाइनल ओमेगा बताना है। तो फाइनल ओमेगा क्या होगा? एक तो ये वाला ओमेगा निकाल लिया स्पिन वाला, और एक ऑर्बिटल वाला निकाल लिया, दोनों को ऐड कर लेंगे। सिंपल है, क्योंकि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बोला है तो सिंपली ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले तो अगर आपसे पूछा जाए कि सर ओमेगा का डायरेक्शन किधर होगा बेटा, तो यहाँ पे आप कर्ल कर्ल रूल लगाओ, है ना, राइट हैंड थंब रूल लगाओ। तो ये इस तरीके से फिंगर को कर्ल करो, तो थंब का डायरेक्शन किधर आएगा बेटा? ऊपर की तरफ। तो ओमेगा का डायरेक्शन इतना तो पता चल गया सर, ऊपर की तरफ आएगा। ओमेगा नॉट की वैल्यू है ना, मतलब ओमेगा ऑर्बिटल की वैल्यू, ओमेगा ओ की वैल्यू ऊपर की तरफ आएगा। डायरेक्शन पता चल गया सर। अगर मैग्नीट्यूड निकल जाता तो काम बन जाएगा बेटा। अब मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे देखो दोनों क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है ना। तो हम लोग कैसे करेंगे? सिंपली यहाँ पे अब हम लोग सिर्फ ये वाला मोशन कंसिडर करेंगे। अब स्पिन को भूल जाओ तुम, क्या स्पिन कर रहा है। पहले जब स्पिन कर रहा था तो हम ऑर्बिटल वाला भूल गए, है ना। तो जब ये स्पिन कर रहा था तो मैंने ओमेगा एस निकाल लिया सिंपली, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ स्पिन का यूज करके। अब हम लोग क्या करेंगे? सिर्फ ऑर्बिटल का यूज करके क्या कर लेंगे? ओमेगा नॉट की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ठीक है सर। अगर बेटा अब देखो यहाँ पे इसको हम लोग इस तरीके से दिखा रहे हैं, तो अब देखना क्या होगा। अब देखो यहाँ पे हमको क्या करना है कि ठीक है, अगर स्पिन को भूल जाओगे तो तुम बताओ, अगर स्पिनिंग नहीं होगी इसमें, है ना, ये तो स्पिन करने के कारण अलग अलग वेलोसिटी आया ना। अगर स्पिनिंग नहीं होता, ये डायरेक्टली सिर्फ ऐसे ही चलता जाता, तो हर एक पॉइंट का स्पीड कितना होता बताओ? तो सर चाहे तुम टॉप का लो, चाहे तुम फ्रंट का लो, चाहे तुम बॉटम का लो, सिर्फ स्पिन करने के कारण, सॉरी सिर्फ ऑर्बिटल करने के कारण, है ना, अगर स्पिनिंग वाला नहीं लेते हो तो हर एक पॉइंट का स्पीड कितना होगा? v होगा, हर एक पॉइंट का स्पीड। ये तो ओमेगा आर आ गया इसलिए सबका अलग अलग हो गया, यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे डबल हो गया, यहाँ पे कुछ और हो गया, है ना। तो दोनों एक साथ लिया इसलिए। तो अब मैंने क्या किया, स्पिन का तो अलग से ले लिया, अब मैं सिर्फ ऑर्बिटल का ले रहा हूँ। तो इतना तो पता चल गया कि सबका स्पीड कितना है। यहाँ का कोई भी पॉइंट ले लो, सबका स्पीड क्या है? सेम है। और इसका रेडियस भी आपको पता है आर है। हालांकि आप कहीं का भी पॉइंट ले सकते हो, बॉडी का कोई भी पॉइंट ले लो, यहाँ का भी ले लो, बीच का भी, कहीं का भी ले लो, सबसे आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। क्योंकि आपको पता है कि अगर किसी एक पॉइंट के अबाउट ओमेगा है तो किसी भी पॉइंट के अबाउट, है ना, सॉलिड बॉडी का अगर एंगुलर वेलोसिटी किसी एक पॉइंट के अबाउट ओमेगा पता चल गया तो किसी भी पॉइंट के अबाउट क्या होता है? सेम ही होता है एंगुलर वेलोसिटी। ये तो आपको पता ही इतना, है ना। तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ क्या कि कोई एक पेरीफेरी वाला पॉइंट ले लेता हूँ। पेरीफेरी वाला पॉइंट क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि यार पता है मुझे, ठीक है। तो पेरीफेरी वाला कोई भी पॉइंट ले लो, चाहे सेंटर ले लो, चाहे टॉप ले लो, चाहे बॉटम ले लो, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर हमको स्पिन का मोशन कंसिडर नहीं करना। तो देखो आप क्या क्या पता होगा आपको। एक तो आपको पता चल गया बेटा स्पीड, कोई भी पॉइंट ले लो आप, स्पीड पता चल गया v है, और v की वैल्यू दिया हुआ है ना, और ये r, ये इस तरीके से चक्कर लगाएगा, इस तरीके से चक्कर लगा। और डायरेक्शन आपको राइट हैंड थंब रूल तो ऑलरेडी पता चल गया ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे आप अगर निकालोगे ओमेगा नॉट, तो ओमेगा नॉट कितना आएगा बताओ? दैट इज इक्वल टू v बाई आर। एंड डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ है, मतलब ऊपर की तरफ में मैं क्या मान लेता हूँ? वाई एक्सिस। तो ऊपर की तरफ क्या आ जाएगा बेटा? जे कैप। क्लियर है? आई होप कि यहाँ तक सिचुएशन आपको क्लियरली समझ में आया होगा। अब v की वैल्यू तो निकला हुआ है, r की वैल्यू निकल जाए तो काम बन जाएगा। तो देख r की वैल्यू कहाँ से निकालेगा? देख ये वाला r की वैल्यू दिया हुआ है 5, r 5 ही दिया हुआ है, हाँ 5 दिया हुआ है। ये एंगल दिया हुआ बेटा, सोचिए एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, हाँ राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है सर। क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री है,
ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में सोच, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, तो तुम tan 30 लगा के निकाल सकते हो ना। tan 30 इक्वल टू क्या लिखोगे, 5/r, और r इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 cot 30। तो मैं r इक्वल टू डायरेक्टली लिख रहा हूँ क्या, 5 cot 30। cot 30 की वैल्यू कितना, √3। तो ये आ गया कितना, 5√3। तो यहाँ से भी डायरेक्टली वैल्यू निकल गया, इसकी वैल्यू 10 है, डिवाइड बाई 5√3, तो दैट इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, 2/√3 जे कैप। बहुत ही आसानी से अब तो हो गया। अब आपने एक तो स्पिन वाले का निकाल लिया ऑर्बिटल को नेग्लेक्ट करके, और एक आपने स्पिन को नेग्लेक्ट करके इसके वॉट निकाल लिया, ऑर्बिटल वाला निकाल लिया। अब आपको नेट पूछा जाए, नेट कितना होगा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, नेट कितना होगा, तो सिंपली क्या करोगे आप, ऐड कर लोगे। तो ओमेगा नेट जो होगा दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, ओमेगा ऑर्बिटल प्लस ओमेगा स्पिन, एंड दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा सर, ओमेगा ऑर्बिटल, पहले मैं चलो यही लिख लेता हूँ, 2/√3 जे कैप, एंड ये तो माइनस आ रहा है ना, इसलिए फ़ायदा ही हो गया लिखने में, क्योंकि माइनस साइन वाला ऐसे भी पीछे चला गया तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये आ गया इतना, ये आ गया इतना। अब आप सोचो कि मैंने लिंक किया था क्वेश्चन नंबर 55 के साथ, आप वहाँ पे जाके देखा होगा आपने कि वहाँ पर भी क्या आ रहा था बेटा, ओमेगा 1 आई कैप माइनस ओमेगा 2 जे कैप, इस तरह से कुछ करके आया था। तो वहाँ पर भी तो सेम ही आया था ना। यहाँ पे सोचो ये वाला वैल्यू जो है वेरिएबल होगा या कांस्टेंट होगा, आप चेक करो। सोचो ओमेगा जो है वेरिएबल होगा कांस्टेंट होगा, देखो वी तो फिक्स है, आर भी फिक्स है, आर चेंज नहीं हो रहा, तो ओमेगा नॉट इज कांस्टेंट। मैग्नीट्यूड में देख रहे हैं, डायरेक्शन में नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड में देख रहे हैं। यहाँ पे देखो वी फिक्स है, स्मॉल आर तो चेंज होगा नहीं, रेडियस चेंज होगा क्या, नहीं होगा, तो ये भी मैग्नीट्यूड वाइज फिक्स है। अब डायरेक्शन वाइज सोचो, डायरेक्शन वाइज सोचो, क्या वाई का डायरेक्शन चेंज कर रहा है क्या, तो नहीं, ये तो ऐसे ही है, ये तो फिक्स है यहाँ पे। क्या एक्स का डायरेक्शन चेंज कर रहा है क्या, आंसर इज यस, कर रहा है, पिछली बार भी कर रहा था, है ना। मतलब तुम सोचो रियलिटी में ये जो सेंटर से तुमने जो लाइन मिला है ना, ये खुद रोटेट कर रहा है, तो एक्स एक्सिस भी रोटेट कर रही है रियलिटी में। तो रियलिटी में तुम सोचो बॉडी के साथ साथ एक्सिस भी रोटेट कर रही है, तो बॉडी का जितना ऑर्बिटल एंगुलर वेलोसिटी आया उतना ही एक्सिस का भी एंगुलर वेलोसिटी आएगा, क्योंकि हम लोग मान सकते हैं कि एक्स एक्सिस भी बॉडी का पार्ट हो गया। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये एक्सिस जो है ये खुद रोटेट कर रहा है, तो खुद रोटेट कर रहा है। तो आप बताओ कि जिसमें अगर आई आई कैप वेक्टर जो है, आई कैप वेक्टर जो है वो कांस्टेंट है या वेरिएबल है, तो आंसर इज वेरिएबल है। तो आई कैप इज नॉट ए कांस्टेंट, दिस इज नॉट ए कांस्टेंट। क्यों, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो आई कैप का यूनिटी है, बट डायरेक्शन चेंज कर रहा है आई कैप का, जे कैप कांस्टेंट है। अब इसके वजह से क्या हो जाएगा, ओमेगा नेट इज नॉट ए कांस्टेंट, ओमेगा नेट यहाँ से क्या आ गया बेटा, वेरिएबल आ गया, ये आपको समझना है, ओमेगा नेट यहाँ पे क्या आ गया, वेरिएबल आ गया। तो जब भी ओमेगा नेट वेरिएबल है, ऐसे देख के नहीं लग रहा है, देखो ऐसे देख के लग रहा है कि सर ये तो कांस्टेंट ही है। अगर आपसे यहाँ पे कोई पूछे कि मैग्नीट्यूड बताओ, तो आप तो सिंपली मैग्नीट्यूड निकाल दोगे ना, मैग्नीट्यूड में तो कोई दिक्कत ही नहीं सर, मैग्नीट्यूड तो सिंपली क्या हो जाएगा, क्योंकि दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है, तो ये हो जाएगा 4/3 प्लस कितना आ जाएगा बेटा, 2 दूना 4, तो ये आ जाएगा कितना, 4×3 = 16, 16 का रूट 4/√3। तो मैग्नीट्यूड तो सर सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं, 4/√3 रेडियन पर सेकंड हो जाएगा, ठीक है। मगर डायरेक्शन जो है वो कंटिन्यूसली चेंज कर रहा है, डायरेक्शन भी आप निकाल सकते हो, लेकिन डायरेक्शन किसी इंस्टेंट पे अगर आप पहले किसी इंस्टेंट पे निकालना होगा, तो देखना यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हम लोग सीखेंगे ना, बहुत सारे कंसेप्ट यहाँ पे आपको सीखने को। पहला तो वेरिएबल पता चल गया कि ओमेगा एक वेरिएबल है। दूसरा, अगर किसी इंस्टेंट पे एंगल निकालो, पहले तो मैं इसको दिखा देना चाहता हूँ, ओमेगा नेट को मैं दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे कि अगर दिखाएंगे तो कैसे वेक्टर फॉर्म में कैसे दिखाएंगे बेटा। तो देखो यहाँ पे अच्छे से देखना कैसे दिखा रहा हूँ मैं, है ना। मतलब बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। काइनेमेटिक्स में यही दो क्वेश्चन सबसे बढ़िया है ना, इस पर क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है जेईई एडवांस में, है ना। तो यहाँ पे देखिए अब हम लोग क्या कर रहे हैं, एक तो बेटा आ गया कितना ओमेगा, कहीं पे भी तुम दिखा दो, है ना, यहीं पे दिखाते चलो क्योंकि ये तो फिक्स है। एक तो आ गया क्या इधर की तरफ, है ना, ओमेगा एस, जैसा कि आपने निकाला था, लेकिन ये फिक्स नहीं है, ये एक्स एक्सिस ऐसा है, ये अगर इधर होगा ना तो ओमेगा एस इधर आ जाएगा। मतलब एक्स एक्सिस अगर, क्योंकि घूम रहा है ना, घूम रहा है, तो अगर किसी इंस्टेंट पे बॉडी ऐसे चली गई, मतलब ऐसे 3D में आप समझना, ऐसे चली गई, तो ये इधर आ जाएगा, फिर ओमेगा एस घूम रहा है, ओमेगा एस। मगर ये वाला जो है, एक तो हो गया कौन सा, ओमेगा नॉट ऑर्बिटल वाला, ये नहीं घूम रहा, ये फिक्स है। तो किसी इंस्टेंट पे मान लेते हैं कि यहाँ पे, तो किसी इंस्टेंट पे हम पता करना चाहते हैं कि नेट ओमेगा कितना होगा, तो नेट ओमेगा तो सिंपली क्या होगा, ये दोनों का वेक्टर सम, ऐड कर लिया दोनों को,
भले ये नेगेटिव है, मतलब ऐड करोगे तो इधर होगा ना। तो आप ग्राउंड पे बैठा हुआ आदमी को क्या लगेगा कि पूरी बॉडी जो है, पूरी बॉडी